जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अरे ओ राशि महारानी, राशि कहाँ हो तुम महारानी? जरा इधर दर्शन तो दो। राशि! जी काकी जी। क्या है ये? क्या है ये? बताओ। माँ, ये तो ब्लीचिंग क्रीम है, मैंने ही मंगवाई थी। ये आपने कैसे लगा ली? ओह, अनजाने में आपने इसे साधारण क्रीम समझकर लगा लिया होगा। माँ, इस क्रीम में थोड़ा पाउडर मिलाकर लगाते हैं ताकि जलन नहीं महसूस हो। हे भगवान! माँ, अपना चेहरा तो देखिए। क्या हुआ कोकिला? શું થયું? શું થઈ ગયું કોકિલા? ये तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? ये आपकी बहू राशि की मेहरबानी है। क्या? हाँ मोटा भाभी, इसकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से मेरे चेहरे का ये हाल हुआ है और चेहरे पे जलन भी हो रही है। आज मेहता परिवार आने वाला है, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है। और देखो राशि, ईश्वर ने तुम्हें बड़ी बड़ी और इतनी सुंदर आंखें दी है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? या साधारण क्रीम कौन सा है, ब्लीचिंग क्रीम कौन सा है, फेशियल का क्रीम, ये नहीं समझ में आता? या फिर आंखें मूंद कर जो क्रीम हाथ में आई मेरे सामान में डाल दी। तुमसे तो गोपी बहू अच्छी है, अनपढ़ ही सही लेकिन इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं है। व्रत है बोलकर अपना उपवास तोड़ दे। और जबान तो देखो मोटा भाभी, अभी रसोड़े में गोपी बहू के लिए क्या बके जा रही थी। जवा देने कोकिला, बच्ची है। बच्ची है मोटा भाभी? अगर ये बच्ची है तो इसके माँ बाप ने क्यों शादी करवाई इसकी? मैं गलत कह रही हूं मोटा भाभी? अगर आपको बुरा लग रहा हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूं। और अगर ये हमेशा बच्ची ही रहेगी तो हमारा घर कौन संभालेगा, जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैंने कहा था कि नहीं राशि, कि जिनका जिनका सामान है उनकी सूची के साथ मिलान कर लेना। मिलान करके ठीक से उसे जांच परख के सबका सामान उस हिसाब से रखना। अब एक काम करती हूँ, तुम तो ये जिम्मेदारी निभाओगी नहीं तो अलग से एक नौकर चपरासी रख देती हूँ इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए। माँ, जाने दीजिए ना, वैसे भी इनसे दिमाग फोड़ी करके क्या फायदा। आप तो अपने इस राक्षस का कुछ करवाइए। ऐसा करिए, इस पे बर्फ रगड़िए, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। और वैसे भी कितनी जिम्मेदारियां उठा रही हैं राशि भाभी, तो हो ही जाती है कभी कभार गलतियां, है ना राशि भाभी? कोकिला, तुम जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं बर्फ भिजवाती हूँ।
अरे जल रहा है गोपी बहू। अरे गोपी बहू, खबर नहीं ये निशान जाएगा भी कि नहीं। देखो ना, आज शाम को मेहता परिवार आने वाले हैं और आज ये कांड हो गया। मेरे थोबड़े का ये हाल हो गया। ये सब ना तुम्हारी उस बेवकूफ राशि की गलती की वजह से। घर में कितने काम पड़े हैं। अरे लगाना, खड़ी क्यों है? इस वक्त तो मुझे रसोड़े में होना चाहिए था गोपी बहू। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये निशान ना शाम तक चले जाएगा। देखिए, पहले से कम हो गया है। हेलो। अब तुम देख लो, कल तुम्हारी मोहलत का आखिरी दिन है। अब ऐसी गलती मत करना कि भाइयों से मिले तोहफे में जेवर जो तुम मुझे देने वाली थी, उसके लिए फिर कोई बहाना बना दो, वरना तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की तस्वीरें मुझे तुम्हारे घर भेजनी पड़ेंगी। इसलिए अगर तुम्हें अपने घर की इज्जत प्यारी है तो कोई भी गड़बड़ मत करना। लेकिन मेरी बात तो सुनो। हाँ किंजल। हेलो उमंग। उमंग, मुझे तुमसे मिलना है फौरन। ठीक है, मैं तुमसे अभी मिलता हूं। बस मुझे एसएमएस कर देना कि कहाँ मिलना है। ठीक है, घर में कुछ बहाना बनाकर मैं निकलती हूँ। हेलो मम्मी। मम्मी, मैं कब से आपको फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे बेटा, अपनी गली में गणपति पूजा चल रही है ना, और आज विसर्जन भी था, बस उसी में लगी रही। ठीक है, तो फिर आप विसर्जन ही करती रहिए, या आपकी बेटी का विसर्जन हो रहा है। हाय हाय, शुभ शुभ बोल, शो था यू। मम्मी, अब मैं आपको क्या बोलूं। यहाँ पहले तो सिर्फ कागड़ी मेरे सिर पे बैठा करती थी, लेकिन अब तो छोटी कागड़ी भी टपक पड़ी है। हाँ? और अब दोनों ही मेरे सिर पे। मम्मी, ये जानते हुए कि किंजल का राज सिर्फ मुझे पता है और मैं कभी भी सबके सामने ये खोल सकती हूँ, उसके बाद भी इस छोटी कागड़ी ने ऐसा कांड कर डाला जिसके बाद बड़ी कागड़ी ने चिल्ला चिल्ला कर मेरे कान फोड़ डाले। हाँ? मम्मी, ये दोनों मुझे बहुत परेशान कर रही है। और आपको पता है, ये किंजल, ये हीरोइन तो खुद अपने हीरो को मिलने जा रही है। शांत हो जा दिकरी, शांत हो जा, मुझे कुछ सोचने दे। हाँ मम्मी, आप कुछ जल्दी ही सोचिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आज रात जब किंजल को देखने मेहता फैमिली घर आए, तब मैं उनके सामने किस्सा लैला मजनू सुना। अरे ओ राशि, एक मिनट रुक, अपने ख्याली घोड़े की लगाम कस के रख। उन्हें भगाने से पहले ये सब जानना जरूरी है कि उमंग चीज क्या है। मतलब उसके बारे में कुछ सूचनाएं भी तो होनी चाहिए ना। तू तो मुझे बस इतना बता कि किंजल अपने मजनू से मिलने कब जा रही है। जैसे ही वो घर से निकली नहीं कि मैं उसके पीछे पीछे सब पता करके ही लौटूंगी, देख लेना तू। ठीक है मम्मी, अब मैं अभी फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, हल्के तो लग रहे हैं। चल और बर्फ लगा दे गोपी वो। माँ, मैं सोच रही थी शाम के लिए थोड़ा ब्यूटी पार्लर जाकर ठीक ठाक हो लूं, थोड़ा मेकअप, थोड़ा हेयर स्टाइल। एक मिनट। अरे हाँ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अब ये जो निशान है ना, उनसे पूछ लूंगी कि ये जल्दी कैसे जाएगा।
और ये जूड़ा भी बड़ा अस्त व्यस्त हो गया ना, ये भी बंधवा लूंगी। चल। अरे नहीं नहीं माँ, नहीं नहीं क्यों बोल रही हो तुम? नहीं मतलब अगर आप धूप में निकलेंगी तो आपके निशान और गाढ़े हो सकते हैं, इसलिए आप घर पर ही रहिए और जितना ज्यादा हो सके बर्फ लगाइए। जितना ज्यादा लगाएंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। और मैं भी जाकर जल्दी आ जाऊंगी माँ, क्योंकि मार्केट से पहले जो पार्लर है वहीं पर तो मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं वो ही कर लूंगी। सुनो, लेकिन एक बात है, तुम अकेली नहीं जाओगी। गोपी बहू, तुम किंजल के साथ जाना। आज का दिन मोदी परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मैं नहीं चाहती हूं कि तुम कोई बेवकूफी करो। गोपी बहू, तुम किंजल के साथ जाओगी और पल भर के लिए भी अपनी आंखों से इसे ओझल नहीं होने दोगी। समझी गई? जी माँ जी। चलो हवे निकलो। चले? किंजल, गोपी बहू तुम्हारी भाभी है, मान से बुलाओ उसे। चले भाभी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब गोपी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि पीछे से आवाज नहीं देते? और वो भी तब जब कोई बाहर जा रहा हो, और ऊपर से पूछना कि कहाँ जा रहे हो। किंजल बेन, आप तो खामखा नाराज हो गए। मैं बस इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि अगर आप लोग बाहर जा रहे हो तो मुझे घर के लिए थोड़ा शाक मंगवाना था, बस। पर राशि बेन, आज सवेरे ही घर के लिए सारा शाक आ चुका है। इस बेवकूफ का मैं क्या करूं? गोपी, वो क्या है ना, आज सुबह जो शाक आया है वो आज शाम की दावत में ही सारा लग जाएगा। तो फिर कल के लिए कुछ बचेगा नहीं ना, इसीलिए। ठीक है राशि बेन, हम जिस पार्लर में जा रहे हैं ना, वो बाजार के एकदम करीब है। तो आप जो शाक कहे ना, वो मैं ले आऊंगी। इस खोपड़ी को तो रसोई के एक एक हड्डी पसली की खबर है। अगर अभी कोई नाम ले लूंगी तो कहेगी वो तो रसोड़े में ही है। राशि बेन, बताइए ना। हाँ, वो मैं तुम्हें फोन पे बता दूंगी। फोन ही करना था तो रोक टोक करके टाइम क्यों खराब किया? राशि बेन, हम जल्दी आ जाएंगे। आपको जो शाक चाहिए आप मुझे फोन पे बता देना। चलती हूँ। हाँ राशि बेटा, बोल। मम्मी, मेरे चेहरे का रंग उड़ा के खुद गई है महारानी पार्लर अपने चेहरे पे रंग चढ़ाने। और पता है कौन गया है उसके साथ? कौन? वो गवार गोपी। हाँ? ऐसा लगता है कि आज वो उमंग को नहीं मिलने वाली। अरे मारी भोली बछड़ी, पहले ये बता,
आज से पहले किंजल उस गवार को अपने साथ कभी घर से बाहर लेकर गई है? नहीं तो? हाँ, इसका मतलब उस कागड़ी ने ही गोपी को उसके पीछे लगाया होगा। मतलब एक पंथ दो काज। एक तो गोपी बहू तू सुंदर बन के आ, और दूसरा किंजल बेटा तेरी पहरेदारी को तेरी भाभी है, लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। तो वो तेरी ननंद उसे मिलने की कोशिश जरूर करेगी और उसकी इस कमजोरी का मैं पता लगा के रहूंगी। एक बात बता, ये पार्लर कहाँ पर है? मम्मी, वो वही स्पा में जा रही है जहाँ हम गए थे। ठीक है, सारू। अब तू देखना तेरी ये माँ का कमाल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए भाभी। हिमसन, मैम को पेडिक्योर करवाना है। आइए मैम। मैम, इन्हें कुछ नहीं करवाना है। भाभी, अगर आप ऐसी की ऐसी लौट जाएंगी तो माँ मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगी, तो इसलिए आप भी कुछ करवा लीजिए ना। देख लेना, आज के लिए आप मुझे हमेशा याद रखेंगी। इनका चंदन फेशियल कर दीजिए और इन्हीं से शुरू करिए। अरे नहीं किंजल बेन, आप पहले इन्हीं को सजाइए, मैं ठीक हूँ। गोपी भाभी, पहले आपसे शुरू करते हैं और साथ साथ मेरा सजना संवरना भी हो जाएगा। आप चलिए चलिए। आइए। चलिए भाभी, बैठ जाइए। किंजल बेन आप? अरे भाभी, मैं बगल वाले कमरे में ही हूँ। जैसे ही आपका फेशियल खत्म होगा मेरा भी हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मैम, आपका पेडिक्योर? मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं बस वो निपटा कर आती हूँ। अरे, ये गाड़ी तो उसी की है। मतलब वो छोटी कागड़ी यहीं कहीं होगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।